हाय, मैं एडवोकेट सुरेश इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें। स्पेशली जब बात आती है 10th की मार्कशीट में, वो चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई से, चाहे आपका यूपी बोर्ड या अजमेर बोर्ड या बिहार बोर्ड है, पटना बोर्ड, किसी भी बोर्ड से है, जो 10th की मार्कशीट है बड़ी मायने रखती है। क्योंकि जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के जो लाइक एक वैलिड एविडेंस, वैलिड प्रूफ माना जाता है, उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो 10th की मार्कशीट ही आती है। अगर आपकी 10th की मार्कशीट है और उसमें सही आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है अपने डेट ऑफ बर्थ, अपनी एज को प्रूव करने के लिए। ओके, तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एरर्स में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें ही डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, जिसको वो सही करवाना तो चाहते हैं। कुछ लोगों ने तो अभी हाल फिलहाल में अपनी 10th कंप्लीट करी, उसमें उनको करेक्शन है, जैसे उन्होंने मार्कशीट देखी उसमें उनको गलती अपनी दिख गई। एक तो वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जिन्होंने आज से 5 साल 10 साल पहले 10th की मार्कशीट कर रखी है, लेकिन किसी भी कारण से उन्होंने तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज की डेट में उनको प्रॉब्लम आ रही है। अब उस केस में किस तरीके से मार्कशीट में आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो। नेम चेंज करने के लिए तो हमने काफी सारे वीडियोस में देखा था कि अगर आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लेते हो तो आपका नेम या पेरेंट्स का नेम वो सही हो जाएगा। तो अगर नेम चेंज में लाइक नेम की करेक्शन है वो बड़ा इजीली हो जाता है गैजेट नोटिफिकेशन से। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको मिसगाइड करते हैं कि नेम चेंज के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवाइए, गैजेट नोटिफिकेशन में डेट ऑफ बर्थ का जिक्र कीजिए तो आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो जाए। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट पब्लिश होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ का कोई रोल है ही नहीं। यानी कि जो भी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ को सुधार करने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन आए। तो इस केस में जो लोग भी आपसे ऐसा बोल रहे हैं, इट मींस वो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं, आपसे पैसे लेकर के आपका काम नहीं होगा। तो इस केस में आप कैसे सुधार करवा सकते हो? देखिए, यहाँ पे अब दो ऑप्शन है आपके पास। पहली चीज तो ये कि अगर आपने रिसेंटली 1 साल के अंदर अंदर या मैक्सिमम आप ये मान के चलो 2 साल के अंदर अंदर आपने करा, और जैसे ही अभी आपने देखा है आपकी नोटिस में ये चीज आ गई कि इसमें डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन है, गलत है, इसको अब सही करवाना है। अब सही करवाने के लिए आपके पास एक तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे चलेगा। डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका सही होना चाहिए। और शर्त ये है कि जो मार्कशीट में आपका नेम और आपके फादर का नेम है वही आपका नेम और वही फादर नेम एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ आपके बर्थ सर्टिफिकेट में होना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट की यहाँ पे करेक्शन करने वाले हैं, राइट? तो अगर ये चीज है तो आपने सबसे पहले काम तो क्या करना है, आप अपने जहां से भी आप पास आउट हुए हैं अपने स्कूल को अप्रोच करोगे। एक आपने एफिडेविट उनको देना होता है और साथ में आपने ये जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट है ये देना होता है। और उसके बाद में आपके बिहाफ पे जो आपका स्कूल है आपके बोर्ड में करेक्शन के लिए क्या करता है, अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है। अब एफिडेविट का मैटर क्या रहेगा? एफिडेविट का मैटर में ये रहेगा कि आपका, आपके पिता का नाम आप अपना आधार मेंशन करोगे और ये डिक्लेयर करोगे कि आप इंडिया के सिटीजन हो। जो आपकी मार्कशीट है इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से यहाँ पे गलत नोट हो चुका है, बट द एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ इज जो भी है वो लिखोगे और साथ में ये डिक्लेयर करोगे कि इसके सपोर्ट में आप डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है, जो सर्टिफिकेट आप वो प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक? और उसको फिर आपने वेरिफिकेशन करना है, दोनों डेपोनेंट की जगह पे अपने साइन करना है। उस पे मिनिमम 50 रुपए का स्टैम्प पेपर, 100 रुपए का भी आप लगा सकते हो। और उसको आप कुछ बोर्ड क्या कहते हैं कि आप इसके ऊपर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जैसे कि एसडीएम से या फिर आप तहसीलदार से भी करवा सकते हो, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो कोर्ट में बैठते हैं उनसे भी अटेस्ट करवा सकते हो। वो करवा करके और साथ में जो एप्लीकेशन है वो देना होता है। देन उस एप्लीकेशन की स्कूल आपके बिहाफ पे आपके रीजनल बोर्ड को फॉरवर्ड करेगी और वहां से करेक्शन होकर के आपका जो मार्कशीट है वो नया मिल जाता है। और जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास पहले से है वो सरेंडर करवा लेते हैं और साथ में अंडरटेकिंग लेते हैं, ठीक? अब दूसरा सीन आता है कि मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, लेकिन जो हमने मार्कशीट ये जो हमें मिली है, हमने 10th कंप्लीट करी, वो आज से कई साल पहले, 5 साल 10 साल पहले कर चुके हैं। इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं? इस केस में देखिए, क्योंकि लिमिटेशन होता है हर बोर्ड का, किसी का 3 साल का है, किसी का 5 इयर्स का है कि इतने, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इतने टाइम के अंदर आइए हमारे पास, हम कर देंगे। क्योंकि अगर हम जर्नली भी देखें तो किसी के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो भाई
वो 5 साल 10 साल तक तो ऐसे बैठा रहेगा नहीं ना, वो तो ऑब्वियसली अगर गलती है तो उसी टाइम सुधार करवा लेगा, क्योंकि 10th के बाद उसने +1 +2 भी तो करनी होती है। इट मीन अगर आपने नहीं करवाया, 10 साल निकल गए, तो ये जो केसेस होते हैं इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक। तो इसमें आपका जनरली बोर्ड आपको डिनाई करता है। इस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सही लिखा गया है और एक रीजनेबल गैप है, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि डेट ऑफ बर्थ और जो मार्कशीट में है भाई वो 10 साल का गैप है, वो 8 साल का गैप है, भाई कुछ महीनों का है, साल का है, कुछ डेज का है, तो समझ आता है ये रीजनेबल चीज है। तो इस केस में आप कोर्ट में जाकर के सिविल कोर्ट जो भी है वहां पे डिक्लेरेशन का सूट फाइल करते हो, और डिक्लेरेशन का सूट फाइल करने से क्या होता है कि जो कोर्ट है आपके बोर्ड को, आपका जो भी यहाँ पे बोर्ड है उसको क्या क्या डायरेक्शंस इशू करती है कि ऐसा ऐसा ये चीज है, इनको आपने क्या करना है, इनकी मार्कशीट में करेक्शन करके दो, फिर जो आपका बोर्ड है वो करेक्शन कर देता है, राइट। तो ये आपको अगर पुराना टाइम 5 साल 4 साल 10 साल ऐसा कुछ हो गया है, देन आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एंटरटेन नहीं करेंगे आपका बोर्ड चाहे आपका स्कूल, ओके। तो उस केस में अभी आपके पास एविडेंस होना चाहिए, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके लिए एज एविडेंस काम करेगा। इसके अलावा साथ में आप लगा सकते हो, अगर आपके पास पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ सही है, या फिर पैन कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, या फिर अगर आपके पास कोई पुरानी मार्कशीट है 8th की, या जो भी है, मतलब आपके पास आपके सपोर्ट में इन सभी चीजों का बेस बनाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपनी एविडेंस में, इन सब चीजों को कोर्ट में प्रेजेंट करोगे। बाकायदा आपका जो भी बोर्ड है उनको कोर्ट समन भेजेगी, वो अपीयर होंगे, वो अपने ऑब्जेक्शंस लेंगे कि वो क्यों नहीं कर रहे, आप अपनी दलीलें दोगे कि आपको इसलिए करवाना है, और इस सारे प्रोसेस के लिए आपको एक एडवोकेट करना पड़ेगा, जो कि आपके एरिया के हिसाब से जो भी उनकी फीस है, जो भी प्रोसेस वो आपसे चार्ज करेंगे, और लास्ट में अगर आपकी चीजें सही पाती है कोर्ट, देन कोर्ट उनको डायरेक्शन करेगी, उसके बाद आपको मार्कशीट में करके दे देंगे। अब इस केस में लाइक 5 साल हो गए, 7 साल, सब चीज के लिए वैलिड है। लेकिन अगर आपने रिसेंटली करा है, 1-2 साल के अंदर करा, तो जितनी जल्दी हो सके 3 साल तक के अंदर करा है, तो आप अपने स्कूल को अप्रोच करें, स्कूल को एप्लीकेशन दो, एफिडेविट दो, मैजिस्ट्रेट से टेस्ट करवा करके साथ में एप्लीकेशन देना है, तो आपका वैसे ही हो जाएगा। साथ में अपने जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपको बता, बर्थ सर्टिफिकेट या कोई और है, वो भी लगा करके दो, तो इजीली आपका हो जाएगा। इसके लिए किसी भी तरह के गैजेट नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, सिंपल एफिडेविट से काम हो जाता है। और अगर टाइम ज्यादा हो गया करे हुए, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपने सिंपली कोर्ट में डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना होता है, जिसके बाद में कोर्ट डायरेक्शंस करती है आपके बोर्ड को, और वहां से जो है कि आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ का सुधार हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं 10th की मार्कशीट है, किसी भी मार्कशीट में, या फिर मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें का ये जो वीडियो था, इसने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और नेम चेंज वगैरह की कोई दिक्कत है, पेरेंट्स नेम आपके नेम में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से। तो नेम चेंज में आपको ऐड कर सकता हूं, किस तरीके से गैजेट बनता है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको ये एप्लीकेशन और एफिडेविट सफिशिएंट है, अदरवाइज फिर आपको कोर्ट से ऑर्डर लेकर के देना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो तक पहुंची रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।